बीमा का अगला उपयोग होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यह सवाल दिया है, आप देख रहे हैं वृत्ति गति करते हुए किसी कण पर लगने वाला अपकेंद्रित त्वरण कण के वेग v और कण की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो त्वरण क्या है? त्वरण को इस माप a से प्रदर्शित करते हैं। किससे निर्भर करता है? v पर। कण के वेग मान लीजिए इसकी घात x है और त्रिज्या, ये अपने मन से घात मानेंगे, और मान लीजिए त्रिज्या r है, त्रिज्या r, इसकी घात y मान लेते हैं। इस तरीके के सवाल जब भी लगाते हैं, इस तरीके के जब भी सवाल आए तो अपने मन से घात x y z p q r s कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन घात मानिएगा तभी सूत्र निकल पाएगा, सूत्र स्थापित हो पाएगा। तो अब देखिए समानुपाती हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो हमने जोड़ लिया, मान लीजिए a बराबर k इंटू v के घाते x m r के घाते y। अब a की बीमा बीमा बराबर, ये तो कांस्टेंट, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, भी y की बीमा आ रहा है। y की बीमा, a की बीमा, करंट की बीमा होती है यल t के पावर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यल t के पावर -2 होता है। वेग की बीमा होती है, वेग है, वेग की बीमा होती है यल t के पावर -1। ये त्रिज्या है, त्रिज्या यानी दूरी, दूरी की बीमा लंबाई, यानी ये कितना होता है यल, दूरी बीमा, दूरी को यल लंबाई कहा जाता है, लंबाई की बीमा यल होती है और इसके घाते y, और यह हो जाएगा कितना, यल t के पावर -2, और ये हो जाएगा कितना, ax, गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यल घाते x और x का बड़ा -1 में होगा तो t के घाते -x, और ये हो जाएगा यल घाते y, और ये हो जाएगा क्या, यल t के पावर -2, और यदि आधार समान तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा यल घाते x प्लस y, और ये हो जाएगा t घाते -dx। अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों तरफ के घातों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे t की कितनी घात है x, वहां पे t की घात कितनी है -2, यानी -x बराबर -2 कट जाएगा, यानी x बराबर हमको कितना मिला 2, और वहां पे यल का घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ t की घात, ये कितना हो जाएगा, 1, x का मान हम लोगों ने ला दिया 2 प्लस y 1, तो इधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 - 2, यानी कितना आ जाएगा -1। अब x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे ये कितना आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा, रख दीजिए
ए बराबर हो जाएगा के और यक्स की वैल्यू आई, यक्स की वैल्यू आई 2, तो ये हो जाएगा क्या v स्क्वायर और y की वैल्यू आई -1, तो a बराबर हो जाएगा क्या k इंटू v स्क्वायर अपॉन r। प्रयोगों द्वारा प्रयोगों द्वारा के बराबर 1 प्राप्त हुआ। प्रयोगों द्वारा के बराबर कितना मिला 1, तो ए बराबर हमको मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। ये होता है जब केंद्रीय त्वरण का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करने वाले कण पर लगने वाला बल या कण का द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r, कण की चाल v पर निर्भर करता है, तो बीमी विश्लेषण विधि से अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। इसमें निर्भर करता है सब में आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो किस पे निर्भर करता है आप लोगों को मैं बताया, जैसे ही ऐसे करेगा किस पे निर्भर करेगा तो आप प्रश्न लगाएंगे, लगाना आप समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, जब निर्भर वाली सवाल आएगी तो यदि यह प्रोपोर्शनल टू किससे हमने कहा द्रव्यमान यम, मैंने कहा था घात अपने मन से x y z कुछ भी मान लीजिएगा, तो मान लीजिए यम की घात dx, त्रिज्या इसकी मान लीजिए y, चाल भी इसका मान लेता हूँ z, पर निर्भर करता है। और हम लोग जानते हैं कि समानुपाती हटाने के लिए हमेशा किसी कांस्टेंट को लगाते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं कि ये हो जाएगा यम घाते x, r घाते y और v घाते z। देखिए आप जानते हैं कि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, तो यह की विमा होती है क्या, यह बल की विमा होती है यह t के पावर -2, ये कितना है के, द्रव्यमान की विमा होती है ये x हो जाएगा, और त्रिज्या की विमा होती है ये हो जाएगा y, और वेग की विमा होती है क्या, यह t के पावर -1, ये हो जाएगा z। और अब आगे लिखेंगे यह t के पावर -2 बराबर के, ये हो जाएगा यम घाते x और यह घाते y, और ये दोनों गुणा होगा हो जाएगा यह घाते z, t घाते -z। अब आधार समानुपाती तो भागफल आपस में जुड़ती हैं, तो यह t के पावर -2 ये हो जाएगा के की तो कोई विमा नहीं होती, छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या यम x, आधार समान तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे z यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा यह घाते y प्लस z, और हो जाएगा क्या t घाते -z। अब घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पे तो t की घात की तुलना, अब देखिए यहाँ कितना है, बाएं पक्ष में है -2 और दाएं पक्ष में है -z, तो ये कटेगा, यानी z बराबर हमको मिला कितना 2, z बराबर 2 मिला। और यम की विमा कितनी है
यक्स यक्स की बीमा यक्स की घात सॉरी यक्स की घात कितनी है? वहां पे उस बाएं पक्ष में 1 है, दाएं पक्ष में यक्स है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1। इसी तरह यल की घात, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो यल की घात यह हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 1। y का z का मान हम लोगों ने लाया 2, y प्लस 2 बराबर 1, यानी तो y बराबर हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस 2 यानी 2। x y और z का मान समीकरण 1 में रखिए। तो यह बराबर हम लोगों को मिला कितना कि यक्स के यह घात कितना मिला, यम की घात है, यक्स की घात कितनी है 1 और आर की घात कितनी है, आर की घात वाई का वैल्यू आया है -1 और भी वाई की जेड की वैल्यू आई है 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यम भी स्क्वायर ऋणात्मक घात नीचे चली जाएगी। प्रयोगों द्वारा ज्ञात है के बराबर 1 कर दीजिए। तो यह बराबर हम लोगों को मिलेगा क्या, यम भी स्क्वायर बटे आर, यही होगा अब केंद्रीय बल का सूत्र। इसी के साथ बीमा के सारे जो नियम होते हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग प्रतिशत त्रुटि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है वान डेर वाल गैस समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो ये P प्लस 1/v स्क्वायर गुणे v माइनस v बराबर RT, जहाँ P बराबर प्रेशर यानी दाब और v बराबर वॉल्यूम यानी आयतन। अब देखिए हमने कहा समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटा दिया। ध्यान रखिएगा भौतिक राशि में समान भौतिक राशि को ही जोड़ा अथवा घटाया जाता है, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो P बराबर a/v स्क्वायर की इच्छा पूरा कर देंगे तो a की बीमा बराबर हो जाएगी P गुणे v स्क्वायर की बीमा। तो P मतलब प्रेशर की बीमा होती है m पावर -1 t पावर -2 और आयतन की बीमा होती है l की गुण समान घातों को आधार समान घातें आपस में जुड़ती हैं। तो ये देखिए ये 3 गुना 6 में से एक l जाएगा 5 होगा और एक t हो जाएगा। v की बीमा बराबर आयतन बीमा l की होती है। और बीमा का अगला उपयोग है समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना भौतिक विज्ञान में कक्षा 11 में ये भौतिक विज्ञान का दूसरा है समीकरण की सत्यता की जांच करना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन दिया है यस बराबर 1/2 g t स्क्वायर की सत्यता बीबी विश्लेषण से कीजिए जहां यस बराबर विस्थापन तथा जी गुरुत्व तथा टी समय है। तो ठीक है, देखिए अगर समीकरण सत्य होगा, देखिए हमेशा जैसे 2 गुणे 2 बराबर कितना बचा, ये दोनों क्या बराबर है तभी तो बराबर की चिन्ह लगे। तो
अगर समीकरण सत्य होगा, समीकरण सही होगा, तो दोनों तरफ की विमा क्या होगी? समान। यदि समीकरण सत्य होगा तो दोनों तरफ की विमा क्या होगी? समान होगी। तो हम लोग आते हैं सवाल पे। सवाल दिया है यही समीकरण दिया है, यस बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी यस की बीमा बराबर 1/2, कोई बीमा नहीं होगी क्योंकि यह संख्या जी टी स्क्वायर की बीमा। यस मतलब विस्थापन की बीमा क्या होती है? यल होती है। जी क्या है? जी गुरुत्वीकरण और त्वरण की बीमा होती है यल टी के पावर -2, और समय की बीमा होती है टी, और लेकिन स्क्वायर है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ये हो गया यल। और देखिए आधार समान तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन ये प्लस ये माइनस तो कट जाएगा। आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः समीकरण सत्य है। अतः समीकरण सत्य है। अगला एक और बता देते हैं। यहाँ पे ये दिया है समीकरण b बराबर u प्लस जी टी, जहां भी बराबर अंतिम में u बराबर प्रारंभिक वेग, और g और t के बारे में जान ही रहे, बनाने की जरूरत है नहीं। तो जी जो देखिए वेग की बीमा समान ये तो सेम होंगे। अब इसकी हम देखें v की बीमा बराबर जीटी की बीमा। तो v की बीमा त्वरण की बीमा क्या होती है? यल टी के पावर -1। गुरुत्वीकरण त्वरण की बीमा होती है यल टी के पावर -2, और समय की बीमा होती है टी आधार समान तो घातें आपस में जुड़ जाती है, ये प्लस एक घात ये -2 घात कट जाएगा, और इसकी बीमा आ जाएगी यल टी के पावर -1, और एक कटेगा तो इसकी बीमा आ जाएगी यल टी के पावर -1। अतः समीकरण सत्य है। और एक इधर बता देता हूं, और एक क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। तो बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, अर्थात टी की बीमा होगी समय है, इसका ये टी ही होगा, और ये 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं थी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता। इसकी बीमा होगी, देखिए इसकी बीमा होगी, देखिए ये करनी का मतलब 1/2 होगा, तो क्या आ जाएगा? यल की बीमा होगी क्या? लंबाई है यल की बीमा तो यल ही होगा यल, और देखिए करनी दोनों पे, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1/2। जी की भी बीमा कितनी होती है? जी की बीमा होती है यल टी के पावर -2, और इसकी भी घात 1/2 हो जाएगी दोनों की, और ये हो जाएगा देखिए टी, और ये हो जाएगा कितनी? सबको ऊपर ले जाइए, पहले गुणा कर दीजिए। यल घाते 1/2
और ये हो जाएगा कितना, यल घाते 1/2 अलग अलग कर देते हैं, और टी 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी के पावर -2/2 ये कैंसिल हो गया, और ये भी कटा, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यल ये घात -1 है, घात ऊपर जाएगी तो प्लस घात हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे टी हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो टी ये घात नीचे ना जाती है। अतः समीकरण सत्य है। प्रश्न पर करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, वेग बराबर करनी में दाब बटा x, थोड़ा करनी बड़ा कर दीजिए, दाब बटा x, तो x की बीमा क्या, पहले दोनों तरफ पावर कर दें, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग स्क्वायर, वर्ग करने के बाद करनी खत्म हो जाती है, हो जाएगा दाब बटा x, तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा x गुणे वेग स्क्वायर अपान बराबर दाब। हमें x की भी मान निकालनी तो x बराबर हो जाएगा दाब बटा वेग का स्क्वायर। दाब की बीमा होती है यल p पावर -2, और इसकी बीमा होती है, इसकी बीमा होती है, वेग की बीमा होती है यल t के पावर -1 स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, यल के पावर -1 t के पावर -2 स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा यल स्क्वायर t के पावर -2, और आगे हल कर देते हैं, ये हो जाएगा क्या, यल पावर -1 इंटू टी पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा यल माइनस और टी, तो देखिए आधार समान तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, हो जाएगा कितना, ये देखिए 2 घात 1 घात, यानी 10 की घातें -3, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये इसकी बीमा, यक्स की बीमा ये। अगला क्वेश्चन है, वान डेर वाल गैस समीकरण की सत्यता की जांच करना। वान डेर वाल गैस समीकरण का सूत्र होता है P + a/v² गुणे कोष्टक में v - b बराबर 8। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, समान भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। भौतिक विज्ञान में उन्हीं राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जब दोनों समान होते हैं। यहाँ पे P और a/v² दोनों क्या समान है, तभी जुड़े। इसी तरह v और b क्या है, दोनों समान है, तभी ये दोनों जुड़े हैं। अतः a/v² की बीमा बराबर P की बीमा हो जाएगा। अब P की बीमा
रुक जाइए। अब देखिए ए की बीमा मान लीजिए निकालना, तो ए तिरछा गुणा कर दीजिए, ए बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी करके एक मिनट, इसको वैसे लिख सकते हैं, ई बराबर ए बटा वी स्क्वायर, तो तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा पी हुए वी स्क्वायर। तो ए की बीमा बराबर वी स्क्वायर हुए पी की बीमा, तो ए की बीमा वी स्क्वायर यानी गेट की बीमा, तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर -1 स्क्वायर जाएगा, पी मतलब प्रेशर का बीमा, दाब की बीमा, ये होता है यल 2। क्लियर। अब देखिए ये दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यल स्क्वायर इंटू टी के पावर -2, और ये हो जाएगा यल पावर -1 इंटू टी पावर -2। अब देखिए आधार हमारा तो घाती आपस में जुड़ जाती हैं, ये इसकी बीमा आ जाएगी यल और इसी तरह भी की बीमा बराबर बी की बीमा, तो यही होगी बी की बीमा बराबर यल टी के पावर -1। बस